बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्से में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी, माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपके सवालात होंगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उस पर अपने सवालात भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या। उसके अंदर हमने देखा था कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पैगाम दे के भेजा वो क्या था, उनकी कौम किस तरह की गुमराही में मुब्तला थी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम किस तरीके से पहुंचाया और फिर कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी कौम पर अज़ाब नाजिल किया उनकी नाफरमानियों की वजह से। आज हम कोशिश करते हैं कि हम सूरह नम्ल के अंदर जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जो वाक़या बयान किया है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आयात नाजिल किए हैं उनको समझ सकें। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अमानत रसूल साहब से। अमानत साहब, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने कौम लूत का तारुफ़ उस हवाले से तफसील से बात की थी और बहुत सी बातें ऐसी थीं कि जो हम कल बयान कर चुके हैं, लेकिन कुरान मजीद में चूँकि कौम लूत का तारुफ़ और कौम लूत की तारीख़ और इनका जो किरदार था उसके बारे में मुख्तलिफ़ मकामात पर बयान किया गया है और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जो किरदार और जो अखलाक था और जो उनकी पाकीज़गी थी उसको भी कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ मकामात पर बयान किया है। इब्तदा में मैं ये बात बयान करता चलूँ कि कौम लूत की 3 बुराइयों को कुरान मजीद ने बयान किया है। एक बुराई हम जिन्स परस्ती है और दूसरी बुराई रास्तों का काटना है। रास्तों के काटने से मुराद राहज़नी भी हो सकती है और इससे मुराद ये भी हो सकता है कि लोगों के लिए गुज़रना आसान ना करना बल्कि उसको मुश्किल बना देना और इज्तिमाई तौर पर ऐसा रवैया इख्तियार करना कि जो लोगों की ज़िंदगी में और ख़ास तौर पर रास्तों पे उनके लिए मसाइल, मुश्किलात और प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे। और तीसरी बात जो कुरान मजीद ने बयान की है वो ये है कि ये लोग सरेआम बुरे काम करते थे, यानी अपनी मजालिस में, अपनी महाफिल में इनको किसी तरह की कोई शर्म और हया नहीं थी। यानी उनमें से मुफस्सिरीन किराम ने और जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से उलमा लिखते हैं उसमें ये भी है कि सरेआम वो जो हम जिन्स परस्ती थी वो अमल करते थे दूसरों के सामने। यानी इस हवाले से आप यूँ समझ लीजिए कि एक तो बेहयाई और बेशर्मी की आखिरी हद और दूसरे नंबर पे ये ढटाई और ज़िद का अंदाज़ होता है कि जिसमें इंसान किसी कानून को, किसी हिदायत को और किसी मज़हब को बिल्कुल वैल्यू नहीं देता। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे आगाज़ में ही फरमाया कि वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, कि लूत को जब उसने अपनी कौम से कहा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जब कहा कि अताअतून अल-फ़ाहिशता, कि क्या तुम बेहयाई के काम करते हो, वान तुम तुबसिरून, और तुम देखते हो, इन्नकुम लतातून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसाई, क्या तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर। फरमाया कि बल अंतुम कौमुन तजहलून, बल्कि तुम लोग नासमझ हो, जाहिल हो। तो यहाँ पे जब कुरान मजीद कौम लूत को जाहिल करार दे रहा है या जहालत के अमल में मुब्तला फरमा रहा है तो इससे मुराद ये है कि उनके लिए सब कुछ उनकी ख्वाहिशात थी, उनके जज्बात थे और उनकी जो आरज़ुएँ थी और जिस अमल से वो तस्कीन चाहते थे उससे वो तस्कीन हासिल करते थे। उन्हें इससे कोई गर्ज़ नहीं थी कि भाई इसका अल्लाह इसके बारे में क्या कहता है और रसूल की तालीम क्या है। यानी वो अपने जज्बात में, अपने ख्वाहिशात में डूबी हुई कौम थी, गर्क कौम थी। तो जहालत को इस माना में यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जैसे जहल इल्म के मुकाबिल भी है और जहल हिल्म के मुकाबिल में भी है। यानी जब हिल्म के मुकाबले में हम जहल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद यही होता है कि इंसान अपने एक नफसानी और नफसियाती
जो ख्वाहिश का गलबा होता है उसमें इतना मरऊब हो जाता है, मगलूब हो जाता है कि उसको फिर समझ नहीं होती कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी तवज्जो इसी बात की तरफ करवाई कि तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो और जबकि तुम औरतों को छोड़ देते हो, ये अमल सरासर तुम्हारी नफसानी और नफसियाती जो ख्वाहिश है उसके ताबे है। इसके बाद फरमाया कि फ़मा कान जवाब कौम ही, अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्या जवाब देती थी। वो कहती थी इल्ला अन क़ालू अख़रिजू आल लूत मिन क़रयतिकुम, और वो जवाब में इसके सिवा कुछ नहीं कहती थी कि लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो। और फिर तंज़ और मजाक के अंदाज़ में कहते कि इन्नहुम उनासुन यतताहरून, कि ये लोग तो बड़े पाकीज़ा और बड़े पाकबाज लोग हैं। यानी तंज़ का अंदाज़ और मजाक का अंदाज़ ये था कि भाई हम तो बुरे लोग हैं, बुरे काम करते हैं, और उसका वो इकरार भी करते थे, इकरार गुनाह भी करते थे। लेकिन उसके बावजूद यानी एक तंज़ के अंदाज़ में और मजाक के अंदाज़ में तमस्खर उड़ाते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से और उनके जो मुत्ताबईन थे, पैरोकार थे, उनके हवाले से कहते थे कि भाई ये तो बड़े नेक लोग हैं, बड़े पारसा लोग हैं, तो ये तो बस्ती, ये तो शहर गुनाहगारों का है और हमारे जैसे नाफरमानों का ये शहर है, भला इन नेक लोगों का यहाँ पर क्या काम, तो लिहाजा इनको यहाँ से देश से निकाल दो, इनको यहाँ से। आगे फरमाया फ़अन जैनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपना हुक्म नाफिज फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि हमने उसको और उसके अहल को निजात दे दी, घर वालों को, इल्ला इम्रअतहु, मगर उसकी औरत को हमने निजात नहीं दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, वो भी पकड़ में आया, खुदा के अज़ाब का शिकार हुआ। और इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो मुखबरी भी करती थी और इधर से बातें उधर जाकर बताना और उधर से इधर बताना। मुफस्सिरीन किराम ने यह लिखा है कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए थे, जैसे हमने पहले बयान किया कि पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, उन्हें खुशखबरी दी थी इसहाक की, याकूब की, फिर उसके बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए थे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते रूप बदल कर आए, तो फिर जो बीवी थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, उसने जाकर फिर लोगों को ख़बर की थी कि लूत के पास ऐसे ऐसे मेहमान आए हुए। तो जिस ख़बर की बुनियाद पर और मुखबरी की बुनियाद पर फिर वो लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने इस बात को बयान कर दिया कि सबको निजात दी, लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को निजात अता नहीं की। अब यहाँ पर हमें ये बात भी समझ आ जाती है कि निजात किसके लिए है अल्लाह के नज़दीक। फरमाया क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन, और हमने उसका तय कर दिया था कि वो पीछे रह जाने वालों में से हो जाए। ये तय कर दिया या मुकर्रर कर दिया, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि उसका किरदार, उसका अमल और उसका तर्ज़ ज़िंदगी जो था वो उसका नतीजा यही था कि वो पीछे रह जाने वालों में हो गई। अब इसके बाद अल्लाह पाक ने जो अज़ाब नाजिल किया उसको मुख्तसर यहाँ पर बयान कर दिया। तो फरमाया व अमतरना अलैहिम मातरा, कि हमने उन पर फिर बारिश बरसाई। अब ये बारिश क्या है? कुरान पाक ने इसको बयान किया है कि हिजारतम मिन सिजील मंदूद, यानी ये पत्थर थे और तह बतह पत्थर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसकी बरसात और इसकी बारिश इस पर की, इस कौम पर। फसा मतरुल मुंजरीन, और फिर फरमाया कि ये कैसा बुरा बरसाव था कि जो अल्लाह ताला ने इस कौम पर किया। और ये कौम कौन सी है? कि मातरुल मुंजरीन, मुंजरीन से मुराद कि जिनको डराया गया, यानी यहाँ पर इतवाम हुज्जत भी हो गया। अल्लाह ने इस बात को बयान कर दिया कि ये वो कौम है कि ऐसे नहीं है कि हमने इतमाम हुज्जत नहीं किया, हमने किसी पैगम्बर को नहीं भेजा और पैगम्बर ने इनको मोहलत नहीं दी, इनको तबलीग नहीं की, इनको दावत नहीं दी, अल्लाह के पैगाम की तरफ नहीं बुलाया, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनको मोहलत भी दी और इनको वक्त भी दिया कि ये पलट आएँ और अपनी नाफरमानियों को छोड़ दें। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पर मुंजरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी वो कौम के जिसको डराया गया। अब इसके बाद जो आखिरी आयत है कि जिस पे आप यूँ कह लीजिए कि ये जो 19वां पारा है इसका भी इख्तिताम होता है, फिर इसके बाद 20वें पारे का आगाज़ होगा। तो आखिरी आयत ये है कि कुलिल हम्दुलिल्लाह, कह दीजिए कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा, और सलाम उसके उन बंदों पर जिनको उसने मुंतखब किया। अब चूँकि इख्तिताम हो रहा है वाक़यात का, तो लिहाजा अब इन अल्लाह के चुने हुए बंदों में, बरगुज़ीदा बंदों में कौन हैं?
पहले हम पढ़ कर आए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है, यानी कौम समूद की तरफ आपको भेजा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, हज़रत दाऊद हैं, हज़रत मूसा हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह पाक ये फरमाता है कि वसलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा, कि सलामती हो अल्लाह के बंदों पर, उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया। सलामती, अमन, ये अल्लाह के इन नेक बंदों के लिए है, और जो उसकी नाफरमानी करने वाले हैं उनके लिए सलामती नहीं है, न दुनिया में और न आखिरत में। और फिर इख्तिताम इस पर होता है कि अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून, फरमाया क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिनको वो शरीक ठहराते हैं। चूँकि मुशरिकीन अरब से ख़िताब किया जा रहा है और ये वाक़यात उनकी के इंज़ार के लिए और उनके वार्न करने के लिए चूँकि इन वाक़यात को बयान किया गया, तो लिहाजा आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात को बयान कर दिया कि ये लोग के जो बुत परस्ती करते हैं, शिरक करते हैं, तो ये बताएं कि क्या अल्लाह बेहतर है या वो कि जिनको ये अल्लाह ताला का शरीक ठहराते हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमाना साहब, बहुत शुक्रिया, कुरान करीम की आयत आपने बयान फरमाई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का ज़िक्र चल रहा है, तो उसी से मुताल्लिक़ कुछ सवालात हमने पिछली किस्त में भी किए थे और आज भी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातिब होकर जब ये कहा, कुरान करीम उसको बयान करता है, हाउलाई बनाती हुन्ना थरुलकुम, कि मेरी कौम की जो बेटियाँ हैं या मेरी बेटियाँ हैं जो, वो तुम्हारे लिए हैं, तो आप उनके साथ अपने जिनसी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हो या निकाह कर सकते हो। अच्छा, ये जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ये लोग गुनाहगार हैं, ये लोग एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया हुआ है, तो फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कैसे जो है ना उनको इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाई? कैसे मुमकिन था कि एक जो नबी है जिसको खुदा ने चुना हुआ है, वो ऐसे लोगों को एक चीज़ की दावत दे रहा है या अपनी बेटियाँ उन लोगों के सामने पेश कर रहा है जो जिनके बारे में उनको मालूम है कि ये मुजरिम हैं, ये गलत काम करने वाले हैं, ये गलत कार हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जिस लत में मुब्तला थे और जिस बुरी आदत का वो शिकार थे, एक तो उनको ये बता दिया गया कि भाई जायज़ रास्ता ये है, ठीक। एक तो ये इस तरफ इशारा हो जाता है कि यानी जिस रास्ते को तुमने इख्तियार किया है वो कुल्ली तौर पर गैर अखलाकी भी है, गैर फितरी भी है और मजहबी तालीम के ख़िलाफ़ भी है। एक तो ये बात हमें वाज़ेह हो जाती है कि जब बेटियों की बात की गई, और दूसरी बात ये है कि जब पैगंबर ये फरमा रहा है कि भाई ये मेरी बेटियां हैं, फिर साथ अतहारों का लफ्ज़ भी बयान है कि तुम्हारे लिए यह पाकीज़ा तरीन यही है। तो इससे मालूम ये होता है कि ये इस तरह पेश करना मकसूद नहीं है। इससे इशारा इस बात की तरफ है कि भाई ये जायज़ रास्ता है कि जो तुम इख्तियार कर सकते हो और निकाह की सूरत में तुम अपने इस जिनसी तस्कीन को हासिल कर सकते हो। तो ये गोया कि इस बात की तरफ इशारा हो जाता है। ये ऐसे ही है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हम उसको अगर किसी बुरी आदत से हटाना चाहते हैं तो हम उसके लिए दूसरी बात ये सामने उसके रखते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी माशरे में किसी को देखें कि भाई वो ऐसी लत में मुब्तला हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में खूबसूरत लड़कियां हैं, खूबसूरत तरीन लड़कियां मौजूद हैं, तो ये कैसी जहनीत के लोग हैं कि ये उनको छोड़कर उस तरफ जाते हैं। तो इससे मुराद ये नहीं होता कि कोई ज़िनाकारी है या कोई फहश काम है, तो उससे मुराद ये होता है कि भाई जिस गलत काम में ये मुब्तला हैं इसकी तो कोई भी सूरत नहीं बनती। अगर अपनी इसी तस्कीन को ही हासिल करना है तो माशरे में बेटियां मौजूद हैं, बहनें हैं, उनसे निकाह किया जा सकता है और अपनी जिनसी तस्कीन का जो ज़रिया है उसको हासिल किया जा सकता है। और फिर तीसरी बात यह है कि जब पैगंबर ये बात कहता है ना, हाउलाई बनाती, तो आप देखिए कुरान पाक ने कहा अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं वो उम्मत की माएँ हैं। तो गोया कि अगर हम ये देखें तो कौम का बाप नबी होता है, रसूल होता है। तो लिहाजा ये इस बात की तरफ भी इशारा हो जाता है कि जब पैगंबर ये कह रहा है कि मेरी बेटियां, तो गोया कि इससे मुराद ये है कि जो कौम की बेटियां हैं कि भाई ये जायज़ रास्ता है, तुम इनके साथ शादी कर लो, तुम इनसे निकाह कर लो। तो यहाँ पर फिर वो बेटी अगर कहता है तो गोया के कौम का बाप ठीक है होने के नाते वो ये कह रहा है कि भाई ये मेरी बेटियां यानी मेरी कौम की बेटियां। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने बयान किया कि उनके अंदर
तीन जो मुफस्सिरीन ने भी इन चीज़ों को लिखा हुआ है कि तीन बीमारियां उनके अंदर थीं या तीन गुनाह वो करती थी जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सज़ा दी। और उनमें से एक था कि वो रास्ता काटते थे, यानी रास्ते बंद करते थे, रास्ते बंद कर देते थे, लोगों को तंग करते थे। अच्छा, हमारे यहाँ भी कुछ हद तक ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन उसका जवाज़ इस सूरत में दिया जाता है कि हम नेक मकसद के लिए रास्ते बंद करते हैं। आपने भी देखा है माशरे के अंदर ये चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। तो अब ये एक नेक मकसद का जो कॉन्सेप्ट दरमियान में आ गया है, तो क्या अगर नीयत ठीक है आपकी, मकसद आपका ठीक है, तो फिर आप रास्ते बंद कर सकते हैं, फिर आप लोगों को रोक सकते हैं कि आप इस रास्ते पे ना चलें, कोई और रास्ता इख्तियार कर लें, खुद ही ढूंढ लें कौन सा रास्ता है। एक तो ये है ना कि रियासत देते, दूसरा ये है कि खुद ही ढूंढ लें कौन सा रास्ता है, बस हम नेक काम के लिए बैठे हैं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। असल में ये जो तज़ाद पैदा होता है ना, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने मज़हब को लोगों से काट कर रख दिया। यानी वो मज़हब, जैसे रिलीजियोसिटी मैं अक्सर कहा करता हूँ, रिलीजियोसिटी, मज़हबियत, असल ये वो मामला है, ये वो एक आप कह लीजिए कि नुकसान है कि जो हमारे यहाँ ये हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने मज़हब को बिल्कुल आला अखलाक से, आला किरदार से बिल्कुल जुदा कर दिया। अच्छा, मज़हब की या मजहबी की जो पहचान बन गई हमारे माशरे में, वो बन गई कि नमाज़ें, इबादत ख़ास तौर पे कितनी पढ़ता है या ज़ाहिरी उसका हुलिया कैसा है, उसकी बुनियाद पर फिर अब हम फैसले करते हैं कि हाँ ये मजहबी है और ये मजहबी नहीं है। एक अच्छा ताजर हम उसको कभी भी मजहबी ख्याल बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। एक अच्छा सलूक करने वाला, एक अच्छा शहरी, हम उसको कभी भी मजहबी ख्याल नहीं करते। ये जब दो चीज़ों को हमने एक दूसरे के मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया, उससे ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मज़हब सबसे पहले इंसान को बताता है कि इंसान का तुझ पर हक़ क्या है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तो हक़ है ही, ये बताता है कि इंसान का तुझ पर क्या हक़ है। और हम जब इज्तिमाई ज़िंदगी में देखते हैं तो इज्तिमाई ज़िंदगी में हमें बुनियादी तौर पर जिन बातों पर अमल करना है वो यही है कि मिसाल के तौर पर हमें सड़कों को बंद नहीं करना, हमें तजावुज़ात नहीं करनी, हमें किसी ऐसी जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करनी कि जिससे किसी को नुकसान हो, जानी माली नुकसान हो, हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में इतने हसास थे कि आप रास्ते में भी कोई कील भी ठोंकना हो या कोई जिसे कहते हैं कि एक झोंपड़ी लगाने के लिए या कैंप लगाने के लिए वो जो किला लगाया जाता है, आपने उसकी भी ममानियत फरमाई और साहबा को मना किया कि ये गुज़रगाह है, यहाँ पर ये ना लगाओ, किसी को ठोकर ना लगे और वो गिर ना जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मामलात में इतने हसास थे। जब तक हम इस बारे में नहीं अपने रवैये को बदलते, उस वक़्त तक लोगों का मज़हब के बारे में भी रवैया और सोच नहीं बदलेगी। इसलिए कि आपने बहुत अच्छी बात ये बयान की है, व तक़तऊन सबील के हवाले से हमारे बहुत से उलमा ने आज जब इस आयत की तफसीर को बयान किया, उन्होंने इन बातों को बयान किया है। यानी मिसाल के तौर पर कि जैसे हम गाड़ी गलत पार्क करके चले जाते हैं, और आप ये भी देखिए कि कौम लूत का इज्तिमाई रवैया क्या था, कलेक्टिव, अगर आप देखें ना कलेक्टिवली, वो यही रवैया होता है कि भाई माशरती सतह पर, समाजी सतह पर जो हुकूक और हमारे जो फ़राइज़ हैं और दूसरों के लिए जो आसानियाँ पैदा करना, ये बिल्कुल एक चीज़ नज़रों से ही गाफिल हो जाती है और इंसान इसको अहमियत ही नहीं देता। ये इज्तिमाई तौर पर माशरे जब इस तरह हों तो फिर यही सूरत हाल पैदा होती है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ पे एक रिवायत कोट कर दूँ ताकि उस पर भी बात हो जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है ना वो एक शख्स ने वो किला लगाया या इस तरीके से कोई लकड़ी लगाई ज़मीन में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और दूसरे ने आकर उसको उखाड़ दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को ठीक कहा। अब यहाँ से फिर ये जवाज़ पैदा हो जाता है कि अब ये देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी ठीक कहा था और इसको भी ठीक कहा था। इसका मतलब ये है कि मेरा हक़ बनता है कि अगर नेक मकसद के लिए मैं रास्ता बंद कर रहा हूँ तो मैं कर लूँ। तो इस रिवायत देखिए, पहली बात तो ये है कि रिवायत को हमेशा उसके पस मंज़र के साथ देखना होगा। बेशक मुमकिन है कि लगाने वाले को उस वक्त उसकी ख़बर ही ना हो कि भाई वो ये क्या काम कर रहा है। उसके जहन में होगा कि हम जिहाद के लिए आए हैं, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए, तो हमने अपना इंतज़ाम किया है, तो उन्होंने उस इंतज़ाम की खातिर वो लगा दिया। एक तो ये बात हो गई। ठीक। दूसरी बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसकी उसी नीयत की बुनियाद पर उसको शाबाश दी या उसकी तहसीन फरमाई। दूसरे ने उखाड़ दिया, उसकी भी आपने तहसीन फरमाई। तो दरहकीकत रवैयों में तब्दीली ये
पेश नज़र थी और इस बारे में आगाह करना था। और फिर अगर इस हदीस को अगर आप सामने रखते हैं, आप इसके साथ दीगर अहादीस को भी देखिए जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाश्तों का हक अदा करो, ये भी हमें अहादीस मिल जाती हैं। तो लिहाजा इन अहादीस का एक ख़ास जो पस मंज़र है, इतलाक़ी पहलू जिसको हम कहते हैं, मेरा ख़्याल है कि उसकी रोशनी में हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। और फिर ये है कि जैसे जैसे माशरे और तमद्दुन डेवलप होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए मज़ीद ये बातें खुल कर आ जाती हैं कि फिर आपकी रियासत, आपका निज़ाम, आपका तमद्दुन जिस तरह हुकूक का तयन करता है और जिस तरीके से एक माशरे को डेवलप करता है, बनाता है, तो वहाँ पर भी नई सूरतें फिर हुकूक और फ़राइज़ की सामने आ जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और सब हमारे नाज़रीन की तरफ से भी कुछ सवालात हैं और हम कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास वो सवाल पहुँचे हम उनका फ़ौरन जवाब देने की कोशिश करें। एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। सवाल ये है कि मेरी हाइट बहुत कम है और मैं उसको ज़्यादा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कोई ऐसी दुआ बता दें जिसकी वजह से मेरा जो कद है, जो मेरी हाइट है, वो ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चाहती हूँ या चाहता हूँ? नहीं, बस करनी है, मैंने हाइट बड़ी करनी है। अच्छा, असल ये जो मसला पैदा होता है ना हमारे माशरे में, ये ख़ास तौर पर बच्चों और बच्चियों के लिए उनके रिश्तों के हवाले से इससे मसाइल पैदा होते हैं। और बच्चे अक्सर तौर पर, बच्चियाँ वो एहसास कमतरी में मुब्तला होती हैं कि भाई हमारी हाइट छोटी है। और हमारे माशरे का, समाज का कुछ सेटअप ऐसा है कि जो रिश्ता देखने आते हैं, यानी लड़की वालों के घर आएंगे, तो वो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, स्कैन करते हैं और ज़्यादा देखते हैं एक एक चीज़। तो ये जो रवैया होता है, ये बड़ा अफसोसनाक रवैया जो हमारे माशरे में इख्तियार किया जाता है। जहाँ तक इस मसले का ताल्लुक़ है, देखिए अब साइंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तरक्की कर चुकी है। बल्कि लाहौर में भी बहुत से ऐसे क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर अगर रब्ता किया जाए तो वो हाइट में इजाफ़ा कर देते हैं। यानी अगर छोटी हाइट है तो वो बड़ी मेडिसिन वगैरह, इस तरह की मेडिसिन से, या कुछ ऑपरेशन या कोई ऐसा तरीका है हड्डियों में, जैसे होता है कोई ज़्यादा, यानी मेडिकल साइंस पे काम कर रही है। मेडिकल साइंस काफ़ी काम कर चुकी है। यानी ऐसा नहीं कि अभी नहीं यहाँ तक पहुँचे, बल्कि ये हो रहा है। तो लिहाजा जो तरीक़ाकार तिब्बी है और मेडिकल का है, उस तरफ रुजू किया जाए। और जहाँ तक बात है वजीफ़े की, देखिए वजीफ़ा तो असल में दुआ है। अल्लाह ताला से इंसान दुआ करता है। आप कोई भी अरबी इबारत उठाएंगे, आप उसको पढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं आप देख लीजिए, तो वो जो वज़ाइफ़ जिनको हम बना लेते हैं, दर हकीकत वो दुआ ही होती है। यानी आप आयतुल कुर्सी पढ़ कर देख लें, वो भी एक दुआ का अंदाज़ है। ये बंदे की अपनी तलब है ना, जो अल्लाह की बारगाह में वो रखता है। तो मेरा ख़्याल है कि एक तो अल्लाह ताला ने इंसान को जैसा बनाया, इंसान इस पर मुतमईन रहे, शुक्र करे। हाँ, मुतमईन और शुक्र खुदा का करे। और क्योंकि बहुत से लोग हैं कि उनकी हाइट क्या, उनके जिस्म में कोई ऐब मौजूद होता है, यानी किसी न किसी हवाले से अपाहजपन होता है, मफलूज होते हैं और बड़ी ख़राबियाँ, यानी ऐब आप कह लीजिए, वो इंसान में मौजूद होते हैं। यानी नाबीनापन है, कोई 100 मसाइल वाले से चीज़ें होती हैं, हाँ जी, मौजूद है। इंसान, इन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। इंसान का असल जो कंट्रोल है वो उसके अखलाक पर है, उसके किरदार पर, उसकी सीरत पर। इसलिए मेरी वो बहनें, बेटियां और मेरे बेटे, बच्चे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं उनको इसी बात की तलकीन करूँगा कि इस चीज़ को अपने लिए एहसास कमतरी का बायस ना बनाएं, ज़रिया ना बनाएं। असल चीज़ क्या है? वो इल्म है, वो नॉलेज है, वो अखलाक है, वो सीरत है। इसमें अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करें। ये अब बुनियाद बनेगी आगे आपकी ज़िंदगी में तरक्की की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। शारिक, आपके पास भी कुछ सवालात होंगे, प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एक हदीस पढ़ रहा था कि जब जो औरत बग़ैर किसी शरई उज़र के तलाक़ लेती है तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन से शरई उज़र हैं जिनकी बुनियाद पर एक औरत तलाक़ ले सकती है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह के नज़दीक सबसे जो हलाल कामों में जो काम नापसंद है वो तलाक़ है। अबग़दुल हलाल इलल्लाहि तलाक़, यानी हलाल भी है और नापसंद भी है। सही। यानी अल्लाह ताला तलाक़ को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला यही चाहता है और उसने जो अहकाम हमें दिए हैं
वो अहकाम यही हैं कि एक घर बसा है, आबाद हुआ है, एक यूनिट बना है फैमिली का, ये कायम रहे हमेशा के लिए, इसमें कभी भी दरार ना आए और ये कभी ना टूटे। सबसे पहली बुनियादी बात तो ये हमें समझनी चाहिए और इसको हमें मज़बूत करना चाहिए कि जब एक रिश्ता बन गया तो लिहाजा ये रिश्ता मज़बूत ही रहना चाहिए। दूसरी बात जो आपने हदीस का हवाला दिया, तो यहाँ पर मैं ये वजाहत करता चलूँ, एक तो शरई उज़्र के बग़ैर यहाँ पर ये फरमाया गया। अब शरई उज़्र के बग़ैर से मुराद ये होता है कि एक घर है और खामंद है, बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं, खामंद है, और खामंद भी ऐसा है कि जो अपने हुकूक कोशिश करता है कि बेहतर तरीके से अपनी ज़ौजा के हुकूक को अदा करे, उसमें कोई कमी बेशी भी नहीं करता और हर हवाले से एक घरेलू ज़िंदगी में अमन और सुकून और इत्मीनान भी रखता है और अपनी बीवी को खुश भी रखता है। उसके बावजूद अगर बीवी ऐसा रवैया इख्तियार करती है कि वो अपने उस यूनिट को, उस ख़ानदान को और अपने उस ऐसे अच्छे शौहर को छोड़ती है, तो उसके लिए एक सज़ा के तौर पर यह बयान किया गया। और ये भी मुमकिन है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो तो उस वक़्त आपके पेश नज़र उस माहौल में कोई ऐसी औरत हो कि जिसका ऐसा रवैया हो, कि जैसे बहुत सी अहादीस अगर आप पढ़ें ना, हमें ये मालूम होता है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सहाबी आकर सवाल करता है तो रसूलुल्लाह उस बात को एड्रेस करते हैं जो आप समझते हैं कि इस सहाबी को इसमें हिदायत और रहनुमाई की ज़रूरत है। अच्छा। तो इसी तरह मुमकिन है कि कोई सहाबिया, कोई खातून कि जो वहाँ पर मौजूद हो और उनका अपने खामन के साथ ऐसा रवैया ना हो कि जो हुस्न सलूक का होता है, बेहतर रवैया हो, तो रसूलुल्लाह ने उसके लिए ये बयान फरमाया अच्छा। हो। अब तीसरी बात है कि भाई वो उज़्र क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पर। हाँ जी, देखिए कुरान मजीद ने इसको तिलका हुदूदुल्लाह करार दिया, अल्लाह की हुदूद। अल्लाह की हुदूद यही होती हैं कि जहाँ पर खामद ये समझता है कि मैं अपनी बीवी के हुकूक सही तरीके से अदा नहीं कर सकता किसी भी हवाले से, और बीवी जो है वो ये ख़याल करती है कि मैं किसी तरीके से इस शख्स के साथ या इस मर्द के साथ मैं नहीं चल सकती, बहुत से मसाइल ऐसे हो सकते हैं, और वो ये ख़याल करती है कि अगर मैं इसके साथ रही तो मैं अल्लाह की नाफरमान होंगी या बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं माशरती तौर पर, माशरती तौर पर, समाजी तौर पर। और मैं आपको एक और अहम बात यहाँ पर बयान कर दूँ कि मुसलमान का असल जो ज़िंदगी होती है ना, वो एक लफ्ज़ मैं बोला करता हूँ, गॉड ओरिएंटेड ज़िंदगी होती है, यानी खुदा जिहत ज़िंदगी मोमिन की होती है। वो हर मामले में ये देखता है कि भाई मैं अगर इस रास्ते पर चल रहा हूँ, इस ताल्लुक़ को निभा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कहीं अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो। तो सिंपल और सादा सी बात यही है कि जहाँ पर मियाँ बीवी इस बात को देखते हैं कि कहीं पर हमसे अल्लाह की नाफरमानी का ख़दशा है, तो वहाँ पर फिर वो अपने रास्तों को जुदा कर सकते हैं। ठीक है, सही। अच्छा, तो दोस्तों में जो मजाक के तौर पर गालम गलोच की जाती है या जो ज़ातियात पर जुमले कसे जाते हैं, क्या इखलाकी लिहाज से ये रवैया मुनासिब है? क्योंकि मैं ये वजाहत करता चलूँ सवाल में कि जो रवैया अपनाया जाता है दोस्तों की जानिब, वो जानबूझकर नहीं होता कि हम गुस्से में या दुश्मनी में, बल्कि एक फ्रैंकनेस ही होती है। तो इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। देखिए, बड़ा अहम सवाल है ये। नौजवानों में आमतौर पर आजकल ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है, और मैंने देखा है कि हम अपने ज़माने में आप करके बोला करते थे, दोस्तों के साथ भी अगर बोले तो तुम। लेकिन ये है कि आज मैं जो देखता हूँ कि हम नाम भी बिगाड़ देते हैं दूसरे का, और दूसरा भी उसको एंजॉय कर रहा होता है। शायद हमारे जैसा बंदा होता तो नाराज़ हो जाता कि भाई आप ये कैसे बुला रहे हैं। तो दोस्तों के साथ भी एक एहतराम का इंसान का ताल्लुक़ होता है, फ्रैंकनेस इसमें कोई शक नहीं होती है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम मजमईन में भी अपनी एक फ्रैंकनेस थी और आपस में मजाक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ मजाक करते थे, और बहुत से ऐसे शगुफ्ता मजाज आप कह लीजिए सहाबा भी थे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया भी करते थे। इस तरह कोई भी पाबंदी नहीं है। अच्छा। लेकिन इस तरह का मजाक ना होना कि जिसमें एक इंसल्ट का पहलू होता है या वल्गैरिटी जिसमें आ जाती है। तो एक तो वल्गैरिटी यानी जिसे हम क्या कहते हैं, वल्गैरिटी को क्या हम कहेंगे कि जिसमें फोश गुफ्तगू होती है, फोश मजाक होता है। इन बातों से परहेज़ करना चाहिए, ख़ास तौर पर कि जब हम कौम लूत के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनका इज्तिमाई रवैया ही ऐसा था। अच्छा जी। लेकिन इसमें ये भी तो होता है ना कि बहुत से दोस्त वो इस चीज़ को सीरियस लेते ही नहीं हैं,
और गालियाँ भी जो है ना वो एक दूसरे के साथ बात करते हुए ऐसी ऐसी गुफ्तगू हो जाती है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन वो तो मजाक में है, उसका गुनाह और उसकी ये चीज़ें। बहरहाल परहेज़ करना चाहिए ऐसे रवैये से। इंसान की अपनी ज़ाती शख्सियत ऐसी होती है कि आप दूसरे से बात कर रहे हैं और आपका अंदाज़, आपका तरीक़ा गुफ्तगू शाइस्ता बहरहाल होना चाहिए, और मजाक पर कोई पाबंदी नहीं है, मजाक ज़रूर करें, लेकिन ये जो हुदूद क्रॉस हो जाती हैं। और मैंने ये चीज़ भी देखी है कि कई दफ़ा जब इंसान मजाक करता है, हद से तजावुज़ होता है, तो लड़ाइयाँ भी फिर हमने दोस्तों के दरमियान देखी और बड़े सख्त किस्म की लड़ाइयाँ भी देखी। हालांकि उनकी बात मजाक से शुरू होती है और बड़े अच्छे दोस्त होते हैं आपस में, जैसे इंग्लिश में हम बोज़म फ्रेंड कहते हैं ना, इस हम नवाला हम प्याला होते हैं। लेकिन उनको फिर हमने जिस तरह लड़ते हुए देखा है, वो आगाज़ कहाँ से होता है, वो इसी तरह मजाक से और फोश कलामी से होता है। बिल्कुल सही है। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शारिक प्लीज़। अच्छा, तो आप अपनी गुफ्तगू में बता रहे थे कि जो आजकल दोस्त होते हैं वो जब किसी के ऊपर जुमला कसते हैं, ताना कसते हैं या ज़ातियात पर उतर आते हैं तो वो सह भी लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा दोस्त हो जो सह नहीं पाता तो उसका काफ़ी मजाक बनाया जाता है, देखने में आता है और कहा जाता है यार तुम तो सह ही नहीं पाते, तुम तो ले ही नहीं पाते यानी कि इसको अपनी ज़ात पर। तो यानी कि बहुत ज़रूरी क्या अमल है इखलाकी लिहाज से, क्या माशरती लिहाज से, कि मजाक को सहना क्या इतना ज़रूरी है कि आपका ऊपर से यानी कि आपको और टोंट किया जाएगा, तुम सह क्यों नहीं पा रहे? मेरा ख्याल है दोस्त वही होता है कि जो दोस्त के मजाज को समझे। और 4-5 दोस्त हैं, उनमें से चारों का मजाज मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल। और अगर 1-2 दोस्त बीच में ऐसे होते हैं कि जो संजीदा मजाज के होते हैं, तबीयत के होते हैं, वो ज़्यादा मजाक नहीं करते और वो अपनी ज़ात पर मजाक को सहते भी नहीं हैं, तो दोस्तों में फिर इस चीज़ का लिहाज रखा जाना ज़रूरी होता है कि इंसान फिर देख कर दूसरे के साथ चले। मैं खैर अपने ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैं उस वक़्त भी दोस्त थे, मजाक चलता होगा, सब कुछ होगा। मैं अपना एक आपको ज़ौक़ बता रहा हूँ, तबीयत बता रहा हूँ कि मेरे हलके में जितने दोस्त थे, कभी हम इस तरीके से बढ़कर यानी कि मजाक हमने नहीं कभी किया था। और मैं जब आप लोगों को देखता हूँ और आपके दोस्तों के जुमले या बातें मैं सुनता हूँ, तो मुझे यानी उस पर हैरानी होती है कि इस हद तक आप एक दूसरे के साथ बोल लेते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप इसमें ठहराव रखें ना ताल्लुक़ में, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तफरीह के और बड़े अंदाज़ और तरीके हैं कि जैसे दोस्तों के साथ पहाड़ी इलाके में निकल जाते हैं, शुमाली इलाका जात में, और इसके अलावा आपस में गपशप भी करते हैं, खाना पीना भी होता है। हम ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं फोहश कलामी की, गुफ्तगू की, या फिर किसी दोस्त को, वो जो बीच में शरीफ दोस्त होता है, उसको निशाने पे रख लेना, उसकी तज़हीक करना, उसका मजाक करना। मैं दरहकीकत इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, दोस्ती रखी जाए, दोस्ती निभाई जाए, इकट्ठे खाया जाए, पिया जाए, बैठा जाए और गप्पें हों, ये सब कुछ ठीक है। एक सूरत ये भी होती है कि जब एक दोस्त नहीं भी आपका, आप उसे जानते भी नहीं है, फिर भी तज़हीक की जाती है, तो इस तरह का जो मजाक है, क्या मज़हब इसकी इजाज़त देता है? देखिए, जब दोस्त के साथ इसकी इजाज़त नहीं है, तो एक शख्स जो अजनबी है, तो ये रवैया तो काबिल तहसीन नहीं है। यानी आप किसी की भी तज़हीक करें, किसी की भी तौहीन करें, किसी के साथ बुरे सलूक से पेश आएँ, कुछ वक्त के लिए इंसान अपने ऊपर उस कैफियत को तारी कर ले, देख ले कि मैं अगर मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो ये अगर मेरा इसी तरह हो तो मेरे जज्बात और एहसासात क्या हों। तो यही इंसान अपने ऊपर तारी करके देख ले। तो लिहाजा जो आला अखलाक है, आला किरदार है, वो यही है कि इंसान छोटे के साथ शफ़क़त से पेश आए, बड़े का एहतराम करे, जिनसे दोस्ती है उनके साथ फ्रैंकनेस हो, गपशप हो, इंसान हंसे, मजाक करे, उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ बच्चों के हवाले से मुख्तस की हैं, उसकी क्या हदूद हैं? यानी कि बच्चे किस उम्र में इस्लाम के मुताबिक बच्चे किस उम्र में अपने फ़ैसलों में आज़ाद हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये चैलेंजेस और ये मुतालबात तकाज़े नहीं थे जो आज के दौर में हैं, उस वक़्त तो बच्चे बहुत जल्द कुछ ना कुछ करने के काबिल हो जाते थे। अब जब से हमारा माशरा इस निज़ाम के तहत आया, अब हम देखते हैं कि
बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं और वालिदैन उनकी ज़िम्मेदारियों को अदा कर रहे होते हैं। तो एक तो आज का जो तमद्दुन है, माशरत है, ये बिल्कुल बदल गई है और बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। लेकिन अगर हम इस पर बात करें तो कानूनी तौर पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, पाकिस्तान का भी कानून वो 18 साल तक का है कि भाई उसके बाद बच्चा की ज़िम्मेदारी वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं रहती। यानी 18 साल के बाद बच्चे को चाहिए या बच्चा ख़ुद इंडिपेंडेंट हो, यानी इस तरीके से कि भाई वो लर्निंग विद अर्निंग का जो मामला है वो उसका स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो वालिदैन इस हद तक पाबंद हैं 18 साल तक। लेकिन जहाँ तक बच्चे की इस बात का मामला है जो आप कह रहे हैं, वो ये हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि बच्चे में रुश्द है, यानी रुश्द से मुराद ये है कि वो मामला फ़हमी है, दानाई है, अक़ल है, हम देखते हैं कि ये बच्चा अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हो सकता है इसलिए कि ये बड़ी ज़हानत और समझदारी के साथ फ़ैसले कर रहा है, तो फिर ग्रेजुअली वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चे को उसके मामलात सुपुर्द कर दे और वो अपने मामलात को ख़ुद लेकर चलता रहे। तो इस मामले में हम कोई ख़ास उम्र की पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन ये इसका ताल्लुक़ होता है आपकी माशरत के साथ, आपके रहन सहन के साथ, कि वहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है, तो उसके मुताबिक फिर वालिदैन समझदारी से और अक्लमंदी से अपने बच्चों को लेकर चलते रहते हैं। लेकिन अमान साहब, इसमें मैं अगर ऐड करूँ तो शारिक में, जब हम देखते हैं इबादात का मामला, तो इबादात में वालिदैन बड़े बच्चों को भी उसी तरीके से आप कह लें कि सरजनिश कर रहे होते हैं, या मैं अगर एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो लान तान कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे नमाज के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, रोज़ा का मामला है तो उसमें भी। तो यहाँ पे फिर क्या है, वो यहाँ पे फिर वो हदीस कोट की जाती है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, कि उसको जवाब देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 18 साल के बाद भी वालिदैन उसकी इबादात के और उसके अच्छे और बुरे के जवाब दे हैं। देखिए, एक हद तक जब बच्चे कंट्रोल में रहते हैं माँ बाप के, उस वक़्त तक तो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उनकी तरबियत इस नहज पर और इस तरीके से करें कि वो जो दीन की मबादियात हैं, बुनियाद है, वो अपनी ज़िंदगी में नाफिज करके चलते रहें। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये होती है कि जब बच्चे इस उम्र को पहुँच जाएं कि जब वालिदैन उनको ये समझें कि इनके लिए नसीहत या इनको दावत या इनको कहना काफ़ी है, तो वो अपनी उस ज़िम्मेदारी को इस हद तक अदा करते रहें। देखिए, आप जब नतीजा निकालेंगे ना, तो उस नतीजे पर आप गौर कर लें कि आपको इन मामलात में क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, क्या तरीका आप इख्तियार करना चाहिए। मैं एक प्रोग्राम में गया तो वहाँ पर हमारे जो एक सहाफ़ी हैं, बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं, तो वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनका लेक्चर हो रहा था। तो वो बता रहे थे कि मैंने अपने बच्चों को 2 बातों की नसीहत की है कि भाई आप बड़े हो गए हैं, अब अपने ख़ानदान के सरबराह बन गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, 2 बातें अब कभी अपनी ज़िंदगी में ना छोड़ना। एक कहा कि झूठ नहीं बोलना, ये कहते हैं कि मैंने बचपन से नसीहत की। दूसरी उन्होंने कहा, मैंने बच्चों से कहा कि नमाज नहीं छोड़नी, सही, ये तुमने इसको अपनी ज़िंदगी में जारी रखना है। इसका जो फैज़ और इसकी जो बरकत इंसान को हासिल होती है, वो तुम्हें जो रूहानी हवाले से है, स्पिरिचुअलिटी में और अमन और सुकून और ज़हनी इत्मीनान में, आपको नमाज आपका बहुत ताउन करती है। झूठ नहीं बोलना, ये 2 बातें आप अपने बच्चों को नसीहत कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं उस उम्र में जाकर जहाँ पर सरजनिश और सख्ती, और जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए तो वो लफ्ज़ तो खैर वैसे भी नहीं होने चाहिए। वालिदैन को हमेशा हिकमत के साथ चलना चाहिए। तो ये देख लेना चाहिए कि भाई कहाँ पर हमारी सख्ती काम आ सकती है और कहाँ पर ये इससे नताइज मनफी पैदा हो सकते हैं, तो वहाँ पर फिर वालिदैन को चाहिए कि वो वाज़ और नसीहत का मामला जारी रखें। बिल्कुल सही है। मौलाना साहब, आज की हदीस मुबारक बयान कीजिए। आज की हदीस हज़रत अबुल यसर से रिवायत है। कहते हैं कि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यक़ूलु फरमाते हुए कि मन अनज़रा मुअसिरन औ वदा अन्हु अज़ल्लहुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया कि जो शख्स किसी तंगदस्त से मुराद यानी गरीब, मकरूज़ यानी जिसने कर्ज़ लिया हुआ हो, उसको मोहलत दे दे या उसे कुछ कर्ज़ मुआफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला उस दिन उस शख्स को अपनी रहमत के साए में रखेगा, जिस दिन अल्लाह की रहमत के साए के अलावा किसी और का साया नहीं होगा। यानी एक शख्स आपके पास आता है, वो तंगदस्त है
और वो परेशान हाल है, आप उसको रकम देते हैं बतौर कर्ज़ के। अगर आप खुशहाल हैं, आपको उस रकम के ना मिलने पर कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि आप किसी मसले का शिकार हो जाते हैं, तंगदस्त हो जाते हैं, तो फिर आप बेहतर कदम ये है कि आप उस मकरूज़ को वो कर्ज़ मुआफ़ कर दें। और अगर ऐसी सूरत नहीं है तो फिर ये है कि उसके साथ सहूलत का मामला कर दें, इस तरह के भाई जब उसको सहूलत हो, जब वो आसानी में हो, वो खुशी से आपको आपका कर्ज़ वापस कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो अज्र बयान फरमाया, वो अज्र इस दुनिया की दौलत के मुकाबले में इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि दुनिया की सारी दौलत भी मिल जाए तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिस दिन किसी का साया नहीं होगा, उस दिन अल्लाह ताला इस शख्स को जो अपने मुसलमान भाई को या इंसान को कर्ज़ देता है, तो इसको अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपनी रहमत और अपने फ़ज़ल का साया अता करेगा। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।